सोच रहे होंगे आप लोग कि खेत में हम क्या कर रहे हैं। खेत तो पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस कौन से ऐसी बड़ी बात हो गई कि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से खेत दिखा रहे हैं। तो कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि पहले चारों ओर जो है दिखा दे ताकि लोगों को समझ में आए थोड़ा बहुत कि आखिर खेत दिखाया क्यों जा रहा है। यह जो खेत है, खेत में अभी भी धान का खुरेठी है और नमी के कारण चारा भी है पशुओं के लिए। आप देख पा रहे हैं कि संख्या में जो है भैंस यहाँ पे चर रहे हैं। और यह जो खेत है, यह खेत पूरी तरह से चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ पहाड़ी है, जंगल है और इन पहाड़ी और जंगलों के बीच में यह खेत है। और इस खेत का कोड़ाई और इस खेत का जोताई वैसे ही होता है जैसे आमतौर पर पूरे भारत में किसान करते हैं। इसका देख रहे हैं मेढ़ जो है, मेढ़ आपको कुदाल से, फावड़ा से जो है आपको कटा हुआ दिखेगा। और चूंकि इस खेत में धान की खेती वैसे ही हुआ है जैसे कि आमतौर पर किसान करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस खेत का जोताई भी हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गुप्तेश्वर धाम की ओर आने वाला जो इतना ऊंचाई का पहाड़ है, लगभग भूतल से 150 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग हैं। और यहाँ जो है धान की खेती हुई है और यहाँ पे जो है ये सारे सभी भैंस जंगली नहीं है, तो चर रहे हैं। तो इतना ऊंचाई पर आखिर कौन लोग, एक गांव है, एक बस्ती है इसी पहाड़ी के ऊपर और वह महज 15 घर का ही बस्ती है जहां पे आदिवासी रहते हैं। और उस गांव का नाम है कुसुम, जहां के किसानों के द्वारा ये खेती किया जाता है। इस को चीर करके धान उत्पादन किया जाता है, गेहूं उत्पादन किया जाता है, सरसों उत्पादन किया जाता है, चना उत्पादन किया जाता है, मक्का उत्पादन किया जाता है, लार उत्पादन किया जाता है एवं अन्य खरीफ और रबी फसलें जो है उत्पादन किया जाता है। वह जो गांव है वह रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के अल्लाह पंचायत के अंदर है। और आप इस पहाड़ को पूरी घूमने के बाद आपको वही एक बस्ती दिखेगा, गुप्तेश्वर धाम। आप जब जाते होंगे तो जो आम चुवाड़ी है, जहां पे छोटा सा बाजार भी है, जो बाजार उसी कुसुमा गांव के लोगों के द्वारा लगाया जाता है, वहीं पे आपको कुसुमा गांव दिखेगा, जहां पे एक बड़ा सा मोबाइल टावर भी है। आपको 3-4 जो है वो पानी टंकी भी रखा हुआ आपको ऊपर दिख जाएंगे। और मिट्टी का वहां पे घर के लिए बनाया गया है। तो वही गांव है और वही गांव के लोग जो है यहाँ खेती करते हैं। इस खेत को और यहाँ पे होने वाले खेती को दिखाने का सिर्फ मकसद मेरा यही है कि इतने ऊंचाई और बस्ती है अल्लाह पंचायत रोहतास जिला के अंदर शिवसागर, वहां के किसानों के द्वारा जो है व्यापक स्तर पर खेती की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खेती आखिर होता कैसे होगा। आपको उस गांव के बारे में भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा पूरी तरह से। वहां पे जो है इस कृषि कार्य को करने के लिए ट्रैक्टर का उन लोग इस्तेमाल करते हैं और अन्य मशीनरीज का इस्तेमाल उन लोग करते हैं। एक एक परिवार के पास 40-40 बीघा खेत है उन लोगों के पास। तो आप किसान के पास 40 बीघा खेत है तो अवश्य ही वह जो होगा अमीर होगा। उसका घर जो होंगे वो पक्का का होगा, टाइल लगा हुआ होगा। और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर उच्च शिक्षा ले रहे होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। क्योंकि आप अपने स्तर से सोच रहे हैं कि आपके यहाँ जो है 40 बीघा खेती का कोई मालिक होता है किसान, तो उसका एक अलग मान सम्मान गांव में होता है, समाज में एक अलग उसका रुतबा होता है और इंसान का भी उसका हाई फाई होता है। लेकिन किसानों के पास, यहाँ के जो किसान है इस गुप्तेश्वर पहाड़ी के ऊपर कुसुमा गांव के बस्ती के जो किसान है, उनके पास है 40-40 बीघा जमीन। लेकिन आप 40 बीघा में जितना फसल उत्पादन करके और आय अर्जित कर लेते हैं, धन अर्जित करते हैं, वैसा यहाँ है नहीं। 20-20 बीघा, 30-30 बीघा, 40-40 बीघा में खेती करके
और कुसमा गांव के जो लोग हैं इस पहाड़ी के ऊपर बसे हुए, वो किसी प्रकार से अपना सिर्फ रोजी रोटी चला पाते हैं, भरण पोषण अपना कर पाते हैं। आज भी उनका घर खपड़ा का है, नली गली भी टूटा फूटा है। उस गांव में जाएंगे आप तो एकदम से पिछड़ा हुआ जो है बस्ती आपको दिखेगा। लगेगा ही नहीं कि यहाँ के जो रहती हैं उनके पास 40-40 बीघा जो है एक एक परिवार के पास जमीन है और वो खेती करते होंगे। उनका साफ कहना है कि खेती करना आसान है, उत्पादन भी होता है, लेकिन चूंकि इस प्रकार से पशु जो है वो छूटा चरते रहते हैं, जंगलों को भी के जो पशु है वो भी छूटा रहते हैं, तो पशु जो है उनके फसलों को नष्ट कर देता है, जिस वजह से बमुश्किल उनका जो उत्पादन होता है वह सिर्फ उतना ही होता है जितना से उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। उस गांव के जो लोग हैं उस शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे समाज से कटे हुए हैं। कहीं से उनका आने जाने का जो है अभी उस प्रकार से सड़कें नहीं है कि रोजाना वो शहर की ओर जा सकते हैं, आ सकते हैं। राशन पानी खरीदने के लिए भी वो जाते हैं 8 दिन 10 दिन पर, और नीचे से पहाड़ी के नीचे से जो है वो आलमनगर जो बाजार है वहां से जो है खरीद करके आते हैं। इसी प्रकार से उनका जीवन कट रहा है। तो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन है उनका। तो कहीं ना कहीं यह वीडियो दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक गाना सुने होंगे कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो यह वीडियो देखने के बाद वह चरितार्थ होता है। आपको लग रहा होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप समाज से कटे हुए हैं, वंचित हैं, आपका जो है जीवन स्तर जो है औरों की अपेक्षा काफी निम्न है, आपका जीवन अब कैसे कट पाएगा। तो आप एक बार आइए, और मोटिवेशन आपको चाहिए अपने जीवन के लिए कि आप बहुत अत्यधिक मुश्किल में हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके पास साधन संसाधन की कमी है, गरीबी से जूझ रहे हैं, और आपको दूसरे का जीवन स्तर देख करके काफी अत्यधिक जो है अपने आप पर ग्लानि फील हो रहा है। तो एक बार आइए, इस गुप्तेश्वर धाम भी घूम लीजिए, और गुप्तेश्वर पहाड़ी पर जो स्थित कुसमा गांव है वहां के लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए। तब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि जब आप इस धरती पर जन्म ले चुके हैं तो जो आपका कर्म है वो करते रहना है, और कर्म के अनुरूप आपको जो प्राप्त होगा उसी साधन और संसाधन के जरिए अपना जीवन कैसे काटना है, यहां से आप सीख ले सकते हैं। धन्यवाद।